दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग अक्टूबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर की सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए 12 दिनों की स्पेशल ये सीरीज चल रही है जिसमें 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न है। थोड़ा सा स्पीड में लेके मैं चलूंगा दोस्तों, क्योंकि एक बार ये मंथली करंट अफेयर आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और अब जो है दोबारा से ये 12 दिनों के प्रोग्राम में एक करंट अफेयर का सीरीज आपको दिया जा रहा है। जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं आए हुए वो जल्दी से आ जाएं, क्योंकि यहां पर एक एक प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ आपको निःशुल्क पढ़ाया गया, तो आप आइए जुड़िए चैनल से और आराम से पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आप और भी शानदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए करा भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, वह कौन सी राज्य की पहाड़ियां हैं जहां पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले। इस जीवाश्म में दोस्तों दो तीन बातें और खास बता रहा हूं। पहली बात तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका झारखंड। ठीक है, एक चीज और बता दूं, यहां से जो दोस्तों जीवाश्म मिले हैं ना, कहा जा रहा है ये जीवाश्म जिस जमाने में डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है, और डायनासोर में भी दोस्तों ये कैसे डायनासोर की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं शाकाहारी डायनासोर की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो शाकाहारी डायनासोर हुआ करते थे ये उस जमाने का जीवाश्म है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो अंडा पाया गया दोस्तों, जीवाश्म अंडा पाया गया, वो अंटार्कटिका में पाया गया, जिसका नाम रखा गया था द थिंग। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस तरह के फॉसिल्स भी और भी मिले थे, आपके सहारनपुर में मिले थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में पहली बार किस हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया, यानी यूट्यूब पर पहली बार मुकदमे को प्रसारित किया गया। ठीक है, अभी तक क्या हुआ था कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई हो रही थी, जैसे तैसे हो रहा था, कहानी था, लेकिन यूट्यूब पर लाइव नहीं था। ठीक है, तो याद रखिए गुजरात हाईकोर्ट ने करके दिखाया है। गुजरात हाईकोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने सबसे पहले यूट्यूब पर लाइव सुनवाई किया है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस देश के लोगों ने संविधान में बदलाव लाने के लिए जनमत संग्रह की मांग की है। दोस्तों एक बात बता दूं यहां पर खास बात की, जो जनमत संग्रह की मांग चल रही थी ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे थे, मतलब उनको अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकार ने क्या किया था, कुछ चीजों में प्राइस को बढ़ा लिया था। वहां पर रहने वाले लोगों की जो इनकम है वो अच्छी खासी है, लेकिन उन्होंने दूसरे के लिए दोस्तों इस जनमत संग्रह को लाया। ठीक है, लोग सड़क पर उतर आए कि भाई हम तो जी खा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो कैसे जिएंगे, तो उनके लिए लोग सड़क पर उतरे। ये अपने आप में बड़ी अच्छी यूनिटी यहां पर देखने को मिला दोस्तों। यह मामला है चिली का। चिली जो देश है दोस्तों ये दक्षिण अमेरिकी देश है, याद रखेंगे, यहीं पर जनमत संग्रह हुआ था और सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को संशोधन लाना पड़ा। वह मानव निर्मित झील जिसे आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया। ठीक है, उस मानव निर्मित झील का नाम बताना है जिसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया है दोस्तों, ये चंडीगढ़ का सुखना झील है। कौन सा झील है, चंडीगढ़ में एक झील है दोस्तों, इसका नाम है सुखना झील। इसे अभी हाल ही में आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है, वेटलैंड जो है घोषित कर दिया गया। वेटलैंडों की कुल संख्या इस समय कितनी है दोस्तों, तो याद रखेगा दिसंबर 2020 तक इनकी कुल संख्या हो गई है 42। ठीक है, 42 हो चुकी है। हाल ही में किसे शांति सियोल पुरस्कार 2020 दिया गया दोस्तों। अगर शांति सियोल पुरस्कार 2019 की बात करें तो यह पुरस्कार मोदी जी को दिया गया था। किसे दिया गया था, मोदी जी को, और उस साल परीक्षा में खूब पूछा था। तो इस बार दोस्तों 2020 में दिया गया किसे, यह आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है थॉमस बॉक। किसे दिया गया है, थॉमस बॉक को दिया गया है। और थॉमस बॉक हैं क्या, याद रखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो है अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, जिनको यह शांति सियोल पुरस्कार 2020 दिया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के वेवल रामकलवान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। तो याद रखिए वेवन रामकलवान दोस्तों, कहानी आपको बता दूं दोस्तों, इनके दादाजी बिलोंग करते थे कहां से, बिहार के रहने वाले थे। इनके दादाजी कहां के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, इसीलिए कहा जा रहा है भारतीय मूल के। ठीक है, एक तो आप याद रखेगा। दूसरा प्रश्न याद रखेगा दोस्तों, सेशल्स में यह राष्ट्रपति बने हैं, एक तो ये भी याद रखेगा। सेशल्स में दोस्तों 1977 से कोई नई पार्टी नहीं बन पा रही थी, मतलब ये जो अभी जिस पार्टी से लड़ रहे थे 1977 के बाद अब जाकर के सत्ता में आई है। ठीक है, इतने दिनों के बाद, ये उस समय थी भी नहीं। ठीक है, कोई दूसरी पार्टी थी और अब जाकर के आई, तो सेशल्स फिलहाल तो आप याद रखेगा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक संपदा विभाग द्वारा मयूर जग्गी दोस्तों, मयूर गुड़ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिसमें बिना पानी के दोस्तों ये गुड़ तैयार किया जाता है। मयूर गुड़ दोस्तों ये कहां संबंधित है, तो ये गुड़ संबंधित है केरल राज्य से। ठीक है, तो केरल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें कोई देखिए जल मतलब कहने का सेंस है कि लिक्विड जो केमिकल लिक्विड होता है उसको नहीं मिलाया जाता, जल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हाल ही में गांधीनगर में भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल का
का उद्घाटन मोदी जी ने किया। सोमनाथ में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की। दोस्तों अगर मैं बात करूं किसान सूर्योदय योजना की, तो इस योजना में मोदी जी ने क्या किया है, याद रखें, किसानों के लिए निःशुल्क बिजली और सिंचाई की व्यवस्था किया है। ठीक है, ये है किसान सूर्योदय योजना, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो बोल रहा है दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रोपवे जो बनाया गया वो सोमनाथ में बनाया गया है, ये गलत है दोस्तों। यह बनाया गया गिरनार में। कहां पर बनाया गया? गिरनार में। तो याद रखिएगा सोमनाथ गलत है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कथन 2 यहां पर गलत हो जाएगा। पहला कथन दे रहा कि गांधीनगर में भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल खोला गया, तो बता दूं दोस्तों यह भी गलत है, क्योंकि गांधीनगर में नहीं खोला गया। ठीक है, यह अहमदाबाद से संबंधित है, तो यहां पर पहला वाला कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा केवल 3 सही है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। गांधीनगर में नहीं बल्कि अहमदाबाद में सबसे बड़ा हृदय अस्पताल खोला गया है। गिरनार में दोस्तों मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया। बाकी गुजरात में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ भी किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं जाकर के, मतलब इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादों के उपयोग से संबंधित कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम सिंधु घाटी की बात करें तो 1920 में उसकी खोज हुआ था। इस बार शताब्दी वर्ष चल रहा है। ठीक है, इसको भी याद रखें। 1921 में खोज हुआ था, इस बार शताब्दी वर्ष होने वाला है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि दुग्ध से बने सामान लाइक पनीर, दूध, खोआ, मक्खन, मलाई, इस तरह के चीज वगैरह भी लोग जानते थे, ऐसा एक जो है सुनने में आया है। और यह स्थान मिला है दोस्तों कोटड़ा भादली। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में नए स्थान के तौर पर दोस्तों यह स्थान पूछ सकता है, कोटड़ा भादली। आप इसको याद रखिएगा, इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार आप सभी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अच्छा लगे कि हाँ आप लोग जाग रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऑलरेडी ये सारे प्रश्न मैं आपको डेली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर की सीरीज में देता रहता हूं, या फिर मंथली करंट अफेयर जो चल रहा है उसमें आपको दिया गया होगा। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मनुष्यों के किस भाग में एक नई ग्रंथि की खोज की है? दोस्तों हमारी शरीर में एक नई ग्रंथि की खोज कर डाला वैज्ञानिकों ने, और यह लार ग्रंथि का हिस्सा माना जाता है। किस ग्रंथि का? यह किस ग्रंथि से संबंधित है? यह लार ग्रंथि से संबंधित है, याद रखेंगे। हालांकि लार और थायराइड के ठीक बगल में खोजा गया है, तो लार फिलहाल आप याद रखेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा कि भारत को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है, यह बिल्कुल सही दे रहा दोस्तों। और अगला लिख रहा दोस्तों श्रम और रोजगार सचिव, जिनका नाम है राजीव गौबा। ठीक है, यही गड़बड़ कर दिया दोस्तों, राजीव गौबा ये श्रम और रोजगार सचिव नहीं है। ठीक है, अपूर्वा चंद्रा है। कौन है? याद रखेगा, यहां पर होना चाहिए अपूर्वा चंद्रा जी का नाम, आपको पढ़ाया भी गया होगा अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल तो दूसरा गलत कर दिया ना। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए आईएलओ के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था, तो यहां पर केवल एक सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। अगर अपूर्वा चंद्रा लिखा होता तो आपका उत्तर सही हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा बना है? ठीक है, 190वां सदस्य देश बताइए जल्दी से, कौन सा बना है? अंडोरा बना है। कौन बना है दोस्तों? अंडोरा। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा का नाम सुना होगा दोस्तों, जो इसमें हेड हैं, और उनके बाहरी सलाहकार समूह में अभी किसको शामिल किया गया था? रघुराम राजन जी को शामिल किया गया था, मैंने आपको पढ़ाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडोरा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है, माइक्रो स्टेट कहा जाता है इसको। ठीक है, जो कि यूरोप में पड़ता है। हाल ही में एमएसएमई मंत्री ने खादी के कपड़े से बने भारत के पहले जूते को लॉन्च किया, जो खादी से बना हुआ है। किस मंत्रालय की तहत लॉन्च किया गया दोस्तों? तो खादी और ग्राम उद्योग की तरफ से दोस्तों लॉन्च किया जा रहा है और बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है वो बताइए। दोस्तों मैंने रामसर स्थलों पर एक बेहतरीन वीडियो आपको बना के दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो डालिए रामसर स्थल या फिर वेटलैंड स्टडी 91, आपको वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला जो रामसर स्थल है उसका नाम है आसन। मैंने आपको बताया भी था, आसन यानी योग, और योग से संबंधित है कौन? उत्तराखंड। याद रखेगा कि पतंजलि वगैरह वहीं पे। ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, यह उत्तराखंड का पहला क्या है? रामसर स्थल है, इसको याद रखेगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन है जो टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करेगा? तो उस देश का नाम है सिंगापुर। थोड़ा सा आपको और स्पीड बनाना है। ठीक है, मेरे साथ साथ चलिए, मजा आएगा। ठीक है, सिंगापुर वो पहला देश है जो क्या कर रहा है? टैक्स भुगतान के लिए स्कैनिंग करेगा। तीनों कृषि बिल को अस्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जल्दी से बताइए।
भारत का पहला राज्य जो तीनों कृषि बिल को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये जो कानून चल रहे थे कृषि बिल में, जो कानून आए थे तीनों, इन तीनों कानूनों का विरोध किया है और अस्वीकार कर दिया पंजाब राज्य ने। किसने किया है? पंजाब राज्य ने। तो पंजाब यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6वें संस्करण का आयोजन कब किया जा रहा है? तो दोस्तों ये तो इसी बार हो रहा है। ठीक है, फिल्म वाला कहां पे हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। और ये वाला कहां पर हो रहा है? यहीं पर हो रहा है, 22 से 25 दिसंबर। ठीक है, ये विज्ञान महोत्सव है। एक विज्ञान कांग्रेस होता है वो अलग होता है दोस्तों। ठीक है, वो अलग है, वो अभी जनवरी में होने वाला है, 4 और जनवरी को होगा। ठीक है, और वो होने वाला पुणे में, उसको भी आप याद रखेगा। पिछला वाला बेंगलुरु में हुआ था और उसके पिछला वाला जालंधर में हुआ था। ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो 22 से 25 दिसंबर नहीं करिएगा, 9 किया जाएगा। हाँ, दिसंबर में ही इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, नवंबर नहीं। करा कि, और आगे बढ़िए दोस्तों, करा कि देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखा गया? दोस्तों ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पार्क बनाया जा रहा है जहां पर रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, ट्रेन, ठीक है, और आपका जो है पानी वाली जहाज है, शिप, सब कुछ एक ही स्थान पे होंगी। सोचिए आवागमन कितना भव्य हो जाएगा वहां पर। और ये इस तरह का पहला जो है बनाया जा रहा है लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है असम राज्य में। कहां पर? असम में बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखेगा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? एशिया पावर इंडेक्स में। ठीक है, इसमें भारत को स्थान दिया गया दोस्तों चौथा। कौन सा स्थान दिया गया? चौथा। एशिया पावर इंडेक्स यानी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन की क्षमता इसके पास है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में सिंगूर पठार में एशियाई राजा गिद्धों की एक प्रजाति देखी गई। ये सिंगूर पठार कहां पर है दोस्तों? तो यह पठार दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु में है, जहां के सिंगूर पठार पर गिद्धों को देखा गया। हालांकि भारत से डाइक जो गिद्धों की संख्या समाप्त हो रही बहुत तेजी से, कहा जाता है इसके पीछे एक पीड़ानाशक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोरोफिक। ठीक है, उसकी वजह से गिद्धों का जो है नाश हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे लिख रहा है कि स्लिनेक्स दोस्तों एक तरह का नौसेना अभ्यास है जो श्रीलंका और भारत के मध्य में होता है। तो वही लिख रहा है कि 8वां संस्करण है जिसका आयोजन 19 से लेकर 21 अक्टूबर 2020 में किया जाएगा। ठीक है, श्रीलंका में होगा। इसकी शुरुआत 2005 में हुआ था। तो यहाँ दिए गए दोनों कथन क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का पुनः सदस्य निर्वाचित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का पुनः सदस्य निर्वाचित किया गया है पाकिस्तान को। कौन से देश को? पाकिस्तान को। इसके पहले दोस्तों इस वाले ग्रुप से श्रीलंका बाहर हुआ था, आपने पढ़ा था, पाकिस्तान याद रखेगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया भारत को। ठीक है, ISA कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अध्यक्ष चुना गया है 2 साल के लिए भारत को चुना गया है। ठीक है, तो यहां पर भारत आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2021 की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इसकी बैठक दोस्तों होने वाली है इटली या स्विट्जरलैंड, एक बार देखना चाहूंगा मैं। नहीं, इटली नहीं दोस्तों, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना था मुझे। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होने वाली 2021 में, ये होने वाला स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसको याद रखेगा और इंपॉर्टेंट आपके लिए। हाल ही में भारत में कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी किया गया? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी किया दोस्तों कुल 8 समुद्र तटों को। कितने? कुल 8 समुद्र तटों को। और कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा कर्क रेखा से गुजरने वाले, मतलब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा तो याद रखेगा 8 राज्यों से गुजरती है, जबकि समुद्र के किनारे वाले कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। ठीक है, और ब्लू फ्लैग में आप समुद्र के किनारे तो कर सकते हो, लेकिन 9 टिक मत करेगा, 8 आपका राइट आंसर होगा। 8 राज्यों को 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, ये साफ सफाई वगैरह को ध्यान में रखकर दिया जाता है, जहां पर सभी तरह के सुविधाएं मुहैया होती हैं उन्हें दिया जाता है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ये पिछले वर्ष किया गया था, 2019 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना। ठीक है, और इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि हाल ही में इमोमाली रहमान को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? इमोमाली रहमान। ठीक है, इमोमाली रहमान को दोस्तों ये ताजा राष्ट्रपति बने हैं तजाकिस्तान के। कहां से? तजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं इमोमाली रहमान। ठीक है, जिस तरह से माली क्या करता है, फूलों को तोड़ता है और फूल ताजा होता है तभी अच्छा लगता है। ठीक है, याद रखेगा ऐसे, माली ताजा आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, आर्थिक मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पॉल आर मिलेग्राम, रॉबर्ट वी विल्सन।
मैंने बताया था दोस्तों पॉल विल्सन, ठीक है, आप ऐसे करके याद रखेगा, उपयुक्त तो दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर न भी दिया होता तो भी हम लोग जैसे रेन गेज घेल, आपको याद होगा दोस्तों, उनका नाम भी याद रखेगा, अभी आगे आने वाला है, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल और CREA द्वारा जारी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस कथन की पुष्टि करता है? कर दुनिया का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश भारत है। इस उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या? विभिन्न राज्यों में स्थित थर्मल पावर प्लांट। तो दोस्तों दिया गया दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों ये बिजली उत्पादन जो होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा होता है, और खास करके जो थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। यहां पर दोस्तों आपको नाम भी दे रहा है कि कौन उत्पादन करता है, जैसे मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है प्लांट लगा हुआ है, तमिलनाडु के नेवेली में है, और चेन्नई में है, उड़ीसा के तलचर में और झारसुगुड़ा में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में, गुजरात के कच्छ में, तेलंगाना के रामागुंडम में और महाराष्ट्र के चंद्रपुर और कुराडी में, ठीक है। यहां पर क्या है याद रखें, सबसे ज्यादा SO2 का उत्पादन होता है। कह कपास के उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? वैश्विक रैंक बताना आपको। कपास के उत्पादन में, कपास को दोस्तों सफेद सोना भी कहा जाता है, और कपास के उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? दूसरा स्थान है। पूरे दुनिया के 51% कपास का उत्पादन अकेले भारत करता है, याद रखेगा, लेकिन उत्पादन में जो रैंकिंग देखेंगे तो उसमें है दूसरा स्थान। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर चुना है? अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा था दोस्तों, NS विश्वनाथन जो कि डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, और अब उनके स्थान पर कौन आ गए हैं दोस्तों? तो M राजेश्वर राव जी आ गए हैं। ये नाम आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपसे परीक्षा में नाम पूछता रहता है, ठीक है। तो M राजेश्वर राव आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस समय कौन कौन है? MD पात्रा, BP कानूनगो, MK जैन, ये मैं अक्टूबर तक की बात बता रहा हूं। और 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। साल 2020 में साहित्य का नोबेल किसे दिया गया दोस्तों? तो साहित्य का नोबेल इसके पहले वाले में अगर 2019 की बात करें तो पीटर हैंडके को दिया गया था, ठीक है, पीटर हैंडके को दोस्तों 2019 में दिया गया था, इनको 2019 में दिया गया था। इस बार दिया गया लुईस ग्लुक को। किसे दिया गया है? अमेरिका के रहने वाली हैं लुईस ग्लुक, जिनको दिया गया है अपने साहित्यिक अलंकृत भाषाओं के इस्तेमाल के लिए दिया गया, ठीक है, काव्यात्मक शैली में लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो मैंने बताया था दोस्तों इमैनुअल जेनिफर, ठीक है, इमैनुअल जेनिफर, याद रखें दोस्तों, इन दोनों लोगों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थान है? देखिए नोबेल वगैरह पे मैंने खूब डिटेल से वीडियो बनाया है। जिन लोगों को लगेगा कि सर आप बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये मैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करा रहा हूं, ताकि आपको ये सीरीज उस समय भी काम आए जिस समय आपका परीक्षा निकट हो। अगर मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, सीरीज लंबी होगी, परीक्षा के टाइम में आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि सीरीज का इस्तेमाल आप अपने एग्जाम टाइम में भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपके जो है तैयार रहें, ठीक है। रही बात की डिटेल से पढ़ाने की, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में ऑलरेडी मैंने अच्छा वीडियो बना चुका हूं, आप जाके डालिए स्टडी 91 यूट्यूब पर जाइए और सीधे लिखे नोबेल 2020 स्टडी 91, आपको मिल जाएगा, बेहतरीन वीडियो मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा, और यहां तक कि 2018, 19, 20 सबका कंपेयर करके बनाया हुआ हूं, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत न हो। तो वहां जाइए, वहां डिटेल से पढ़िए, क्या दिक्कत है। करा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां सौंफ और जीरा के लिए जैविक मसाले का बीज पार्क बनाया जाएगा? ठीक है, याद रखेगा, मसाला पार्क बनाया जा रहा है भारत में, और ये कहां से संबंधित है? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों सौंफ की, तो सौंफ के लिए बनासकाठा को चुना गया है, और जीरा के लिए दोस्तों पाटन को चुना गया, ठीक है। तो बनासकाठा और पाटन याद रखेगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जगह कहां पर है? बनासकाठा और पाटन, तो याद रखें गुजरात से संबंधित है। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होगा? दोस्तों आयोजन का डेट तो मुझे नहीं पता, हाँ ये पता है कि 12वां शिखर सम्मेलन कहां होने वाला है, ये रूस में होने वाला है, ये पता है। डेट मुझे नहीं क्लियर है, 17 नवंबर को होने वाला है। चलिए अच्छी बात है, अब पता चल गया, ठीक है। डेट इसलिए नहीं क्लियर है कि इतना ज्यादा डेट नहीं याद हो पाता मुझे, ठीक है, मतलब जो खास रहता है वो याद कर लेता हूं। जैसे अभी हम लोग बात करें नवंबर में दिवसों की, तो दोस्तों नवंबर में मनाया जाता है 19 तारीख को पुरुष दिवस मनाया जाता है और शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये 17 तारीख को आया था ना ब्रिक्स वाला। 16 तारीख को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस,
चेक करना आप, हाँ यही है, सही है। और 14 तारीख को मनाया जाता है मधुमेह दिवस। ऐसे करके याद है, सब दिमाग में रहता है, कितनी बातें हैं कितनी, अब जो काम की बातें वो याद रखता हूं, जो नहीं है तो ठीक है। लिख रहा है कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, करा प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, बिल्कुल सही है। करा इस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार अल्टर राइस को दिया गया। अल्टर माइकल राइस, मैंने आपको बताया था, फार्मूला बताया था, अल्टर माइकल राइस, ठीक है, ये 3 बताया था दोस्तों, यही 3 याद रखेगा, परीक्षा में याद दिला देगा। भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार पेन रेन, ठीक है, और घेज, ठीक है, याद रखेगा, पेन रेज घेज को दिया गया, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर दिया गया 1 2 3 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? मोदी जी के द्वारा किया गया, तो यहां पर मोदी जी का नाम हो जाएगा। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? स्वच्छ भारत पुरस्कार में पहला स्थान जो दिया गया दोस्तों, गुजरात राज्य को दिया गया, ठीक है, गुजरात राज्य को दिया गया स्वच्छ भारत पुरस्कार। हालांकि अलग अलग श्रेणियों में देखेंगे दोस्तों, तो राज्यों की श्रेणी में तो गुजरात है, जिला में दोस्तों तमिलनाडु का तिरुनेलवेली है, इसी में ब्लॉक में खांचरौद है उज्जैन का, ठीक है, इसको याद रखेगा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चिन्नौर है सेलम, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। यहां पर पहला तो सही है, और माइकल राइस, अल्टर याद रखेगा, अल्टर माइकल राइस, ठीक है, अल्टर माइकल राइस, ये ढूंढ करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, तो 1 और 2 यहां पर क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। हाल ही में चर्चित डले खुर्सनी, डले खुर्सनी दोस्तों क्या है, मैंने आपको बताया था डले खुर्सनी, बताइए जल्दी से। हाल ही में चर्चित डले खुर्सनी क्या है? मिर्च की प्रजाति है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है इसे, ठीक है। तो याद रखेगा, डले खुर्सनी क्या है? मिर्च की एक प्रजाति है। अभी हाल ही में जो है जीआई टैग के बारे में चर्चा चल रहा था। हाल ही में कौन सी बुक अमेरिका की 24 घंटों में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बन गई है, बेस्ट सेलिंग बुक बन गई है? हालांकि ये बुक अभी इंडिया में नहीं लॉन्च हुई है, 2021 में जनवरी में लॉन्च होगी। यह प्रियंका चोपड़ा की बुक है जिसका नाम है अनफिनिश्ड। क्या नाम है? अनफिनिश्ड, ठीक है। इस बुक को जो है सबसे ज्यादा जो है बिका है। हाल ही में आईपीएल लीग में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच अभी तक तो सुरेश रैना जी ने खेला था, बट उनको पीछे करके महेंद्र सिंह धोनी आगे आ चुके हैं। तो आप याद रखेगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, ठीक है। आगे देखिए, कुल टोटल हो गया इनका 194 मैच हो गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। करा विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 तारीख याद होगा, सितंबर महीने वाला, ठीक है। लेकिन यहां पर है दोस्तों 5 अक्टूबर, ठीक है। क्या है? 5 अक्टूबर, तो आप इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे दे रहा है गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार, ये तो पहले बता दिया। ये जीतने वाला राज्य कौन है? गुजरात है, तो गुजरात आपका हो जाएगा। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जीतने वाला द्वितीय नंबर पे राज्य है उत्तर प्रदेश। इन पुरस्कारों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, शेखावत होगा यहाँ पे, ठीक है। इन पुरस्कारों के तहत शीर्ष राज्य को केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ की इनाम राशि दिया जाएगा दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों यहाँ पर जो चौथा वाला पॉइंट है, थोड़ा सा डाउट कर रहा है तो गलत है, 1 करोड़ वगैरह नहीं है। हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है आपका सही है, ठीक है। करा कि ऑपरेशन सहेली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यह योजना दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एक बार बताइए दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन कौन है? दक्षिण ये हो जाएगा और पूर्व ये हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन दोस्तों याद रखेगा, जरा इसके बारे में बताइए। दक्षिण पूर्व, अगर यहां पर इस साइड जाएंगे तो इस साइड पे जयपुर आता है, पता होगा दोस्तों आप सभी को। यहां पर दोस्तों कौन सा आ जाता है? यहां पर बेंगलोर आ जाता है, बेंगलोर हो जाता है। यहां पर सिकंदराबाद आ जाएगा, यहां पर इलाहाबाद आ जाएगा, यहां पर दिल्ली आ जाएगा, यहां पर कलकत्ता आ जाएगा, यहां पर गोरखपुर आ जाएगा। सीमांत का देखेंगे तो क्या आ जाएगा? सीमांत में गुवाहाटी आ जाएगा, यहां पर दोस्तों हुबली आ जाएगा, यहां पर हाजीपुर आ जाएगा, यहां पर जबलपुर आ जाएगा, यहां पर मुंबई हो जाएगा, यहां भी मुंबई हो जाएगा, इधर विशाखापत्तनम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। तो वही बता रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन द्वारा
इसको स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत ट्रेन में महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, यह भी सही है। और इसके अंतर्गत छोटे बच्चों के लिए अतिरिक्त केबिन बनाया जाएगा। छोटे बच्चों से कोई संबंध नहीं, क्योंकि नाम ही है ऑपरेशन सहेली, तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए दिया गया है। छूट उठ नहीं होगा टिकट उकट का, ये गलत है। तो पहला और दूसरा यहां पर सत्य हो जाएगा, यानी 1 और 2 क्या है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। रेलवे के लिए एक स्पेशल करंट अफेयर भी मैंने बताया था, रेलवे के लिए नहीं, रेलवे से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनको कलेक्ट करके एक सीरीज बनाया गया था, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। डालिए रेलवे स्टडी 91, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, रेलवे करंट अफेयर स्टडी 91। कुछ भी करंट अफेयर में ढूंढना होना, वो वर्ड यूट्यूब में डाल करके स्टडी 91 लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको वीडियो जो लेटेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग के बारे में कौन सा कथन सही वो बताइए। करा इसका उद्घाटन मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में किया था। अटल सुरंग का उद्घाटन रोहतांग कहां है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल में है, तो इसको भी याद रखेगा। रोहतांग में स्थित यह सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है, जो किसे जोड़ती है, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ठीक है, तो यहां पर दिए गए दोस्तों दोनों कथन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। हाल ही में दिए गए शांति स्वरूप भटनागर 2020 पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है। यह प्रति वर्ष दिया जाता है और वर्ष 2020 में यह कुल 14 वैज्ञानिकों को दिया गया। यह विज्ञान में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है, सही है। यह पुरस्कार CSIR के संस्थापक श्री शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि कितना है, 10 लाख रुपया। ठीक है, जो मुझे याद आ रहा है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में 10 लाख नहीं है, 5 लाख की नाम राशि है, तो ये हो सकता है गलत हो जाए। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 ही यहां पर सही होना चाहिए, क्योंकि 5 लाख ही मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख मिलता है, तो इसको भी याद रखेगा, 10 लाख वाला गलत हो जाएगा। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूबेशन मिशन किस मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो दोस्तों ये पहल है किसकी, याद रखेगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। इसी तरह से अभी एक विजन भी आया था दोस्तों, विजन 2020-21, ठीक है, वो भी इसी मंत्रालय के तहत लाया गया था। ठीक है, जो किसे रोकने के लिए था, नशा मुक्ति भारत ऐसे करके आया था ना, वो भी याद रखेगा। ब्लू अमोनिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत हो बताइए। यह नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है, एकदम असत्य है। आर्टेमिस मिशन दोस्तों नासा द्वारा शुरू किया जा रहा है, चांद पर जाने वाला मिशन, उसका कोई भी संबंध ये ब्लू अमोनिया से है ही नहीं। ठीक है, और आपसे पूछा कौन सा असत्य है, तो पहला असत्य है, पहला गलत है। दूसरा लिख रहा है चीन की खतरनाक मिसाइल में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना बढ़िया ईंधन है कि कार्बन फ्री ईंधन है। ठीक है, इसमें कोई कार्बन नहीं होता, तो आगे आने वाला युग इसी का है। यह उत्तरी कोरिया द्वारा तैयार किया गया केमिकल वेपन, यह भी गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। यह दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस है, जो प्रदूषण को रोकने के लिहाज से काफी अहम है, यह तो सही है। तो क्या गलत हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, यानी 1 2 और 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही ओसोडू झील कहां पर है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा सुखना झील के बारे में। सुखना झील कहां पर था दोस्तों, वो झील थे आपका चंडीगढ़ में था, जिसे रामसर भूमि के तहत शामिल किया गया था। और ये भूमि कहां पर दोस्तों, ये आपका है ओसोडू झील, ये है पुदुचेरी में। कहां पर है, पुदुचेरी में है ओसोडू या उस्टेरी झील। ये एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, और हाल फिलहाल में भी चर्चा में बनी हुई थी, इसके लिए आ गया है। जॉम्बी फायर क्या है दोस्तों, तो जॉम्बी फायर दोस्तों ये जंगलों में लगने वाली आग का एक नाम है, जॉम्बी फायर। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जंगलों में और खास करके टुंडा क्षेत्रों में लगने वाली आग का नाम है दोस्तों जॉम्बी फायर, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में चर्चित एस्केप क्लॉज क्या है। एस्केप क्लॉज क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिए, जब कभी सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटे में संशोधन किया जाता है तो उसे एस्केप क्लॉज का नाम दिया जाता है। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड डाटा है, तो आप इसको याद रखिएगा, प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों के दिवस के रूप में हर साल 1 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। इस साल की थीम है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ठीक है, ये भी सही है। और अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ये भी सही है। तो 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा वृद्ध दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस अभिनेता को चुना गया। तो ग्राहक जागरूकता अभियान दोस्तों, मैंने ब्रांड एम्बेसडर का एक वीडियो बनाया था, उसे जाकर देख लीजिए, वहां पर भी सब कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर चुनाव हुआ था अमिताभ बच्चन जी का, तो अमिताभ बच्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्थापित किया दोस्तों? तो दोस्तों ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है ये भारत ने शुरू किया डेनमार्क देश के साथ, ठीक है, डेनमार्क के साथ दोस्तों शुरू किया है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसमें डिटेल से एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, तो आप आराम से उसके माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और इसे देख सकें, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले भी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।